नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मुकेश लोकपाल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से अपने +2 एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस करने जा रहे हैं और अपने आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 जो अपना 2 नंबर चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और उसमें अपने स्टार्ट करेंगे 2.1 से। तो 2.1 में अपने 14 क्वेश्चन है, 14 प्रश्न है, तो अपने एक एक करके ज्ञात करेंगे। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसमें इसने पूछा है कि मुख्य मान ज्ञात करो। और उससे पहले देखो अपने को पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय फलन कैसे होता है। तो अपने त्रिकोणमितीय फलन तो ऐसे 10वीं क्लास के अंदर 11वीं क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं कि जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये सभी क्या थे? त्रिकोणमितीय फलन थे। इनका इनवर्स के ऊपर होना, जैसे ऐसे हो गया साइन इनवर्स एक्स, जैसे ये इनवर्स लग गया ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे? इनवर्स यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। और इनका अपने को करना है मुख्य मान ज्ञात। तो मुख्य मान ज्ञात करने से पहले अपने को कुछ नियम है इसके मुख्य मान के, वो पता होना चाहिए कि इनके मुख्य मान कैसे होते हैं। तो मुख्य मान का अपने को पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स होता है ना, जो साइन का प्रतिलोम होता है साइन इनवर्स एक्स, इसका जो मान होगा, जो मुख्य मान आएगा इसका, मैं यहाँ पे साइन इनवर्स लगा लेता हूँ। इनवर्स क्यों लगाया? मैंने यहाँ पे एक्स नहीं लिखा, इसका मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसके लिए साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होगा वो कैसे हो सकता है? -π/2 और π/2 के मध्य होगा। इस बात का ध्यान रखना है अपने को कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा उसके साइन का जो इनवर्स का जो मुख्य मान है वो किन के बीच में होगा? -π/2 और π/2। और ध्यान रहे ये अपना बंद ब्रैकेट है, और बंद ब्रैकेट में π/2 और π/2 भी क्या होता है? इंक्लूड होता है, ये भी आ सकता है। अब दूसरा अपने ध्यान रखना है कि कोस इनवर्स का मुख्य मान कैसे होगा? तो कोस इनवर्स का जो मुख्य मान है वो होगा 0 से π, यानी कि 0 और π के बीच में, या 0 और π में हो सकता है। तीसरा अपने को ध्यान रखना है कि टेन इनवर्स का मुख्य मान, तो ये ध्यान रहे टेन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 और π/2 के मध्य होगा, और जिसमें -π/2 और +π/2 इंक्लूड यानी कि शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया है, खुला ब्रैकेट लगाया है, और खुला ब्रैकेट का मतलब होता है कि इन दोनों के मध्य का मान, लेकिन ये कभी भी शामिल नहीं होता। दूसरा अपने अगला कर रहे हैं कोट इनवर्स का। कोट इनवर्स का मुख्य मान, तो कोट इनवर्स का मुख्य मान होता है 0 से π के मध्य, और ध्यान रहे 0 और π इंक्लूड नहीं होगा। और सेक इनवर्स का ध्यान रखना, मान होता है 0 से π, और ये यहाँ पे ओपन था और यहाँ पे ये बंद है, और माइनस का π/2। इसका मतलब होता है कि 0 शामिल नहीं है लेकिन π शामिल है, और एक π/2 माइनस किया गया, इसका मतलब π/2 नहीं आ सकता, π/2 शामिल नहीं है बीच का मान। ठीक है, ये सेक इनवर्स का मुख्य मान, यानी कि 0 नहीं होगा, 0 से π तक हो सकता है लेकिन π/2 नहीं होगा मुख्य मान। और बाकी अपने क्वेश्चन करेंगे जब बात समझ में आएगी। अगला है कोसेक इनवर्स, और इसका मुख्य मान होगा माइनस का π/2 और π/2, π/2 और π/2 के मध्य होगा, और इसमें 0 शामिल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। कोसेक इनवर्स का जो मान है वो -π/2 और π/2 के मध्य होगा, लेकिन 0 शामिल नहीं होगा। π/2 हो सकता है, -π/2 हो सकता है, +π/2 हो सकता है, 0 नहीं होगा। तो इनका जो ये सारणी है ये इतनी ध्यान रखनी है अपनी कि मुख्य मान, किसका मुख्य मान किन के बीच में कैसे हो सकता है। अब अपने 2.1 की जो क्वेश्चन है, जो मैंने ये बताया था आपको, अब इन क्वेश्चनों को अपने कर सकते हैं। उसके लिए इतना ध्यान रखना है अपने को कि इनके मान इनके बीच में होते हैं। और इनका एक बात ध्यान रखना कि मैं इसका पहले तो प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि मुख्य मान का प्रॉपर तरीका क्या होता है मुख्य मान ज्ञात करने का, और बाद में इसकी ट्रिक बताऊंगा। क्योंकि एनसीईआरटी की जब आपकी 3-4 साल पहले बुक लगती थी, तो उस टाइम क्या था, 1 नंबर का क्वेश्चन मुख्य मान के ऊपर आता था और उसका डायरेक्ट आंसर लिखना होता था। तो अपने बस इतनी बात का ध्यान रखना है कि इनका अपने डायरेक्ट मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने
प्रश्नावली 2.1 के ये प्रश्न है अपने 14 प्रश्न है, ये आप नोट कर सकते हो। इन 14 प्रश्नों का मान अपने कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना। मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है अपना क्या है, पहले मैं लिखूंगा हल 1 नंबर कर रहा हूँ, तो हल 1 का मैं लिखूंगा दिया है। इसका मतलब है कि अपने को मिला क्या है, तो अपने को मिला है साइन इनवर्स -1/2, ये मिला है। अपने को बोला है कि इस साइन इनवर्स -1/2, और मैंने जो मुख्य मान इनका लिखाया था कि मुख्य मान किन के बीच में होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया था। इसका मतलब यहाँ पे -1/2 है, और -1/2 को बताने अपने कि किसके बीच में बिलोंग करता है। और इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि साइन इनवर्स है उसका मुख्य मान होता है -π/2 और π/2 के मध्य, यानी कि ये भी हो सकता है और इनके बीच का भी कोई मान आ सकता है। देखते हैं इन दोनों के बीच का कोई मान आता है क्या। तो अपने को दिया क्या था ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साइन इनवर्स -1/2। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इस प्रश्न को करने के लिए मैं इसे मान लेता हूँ, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर में क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। जैसे मैंने x माना तो ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स इधर आएगा और इधर आकर ये क्या बन जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। जैसे ही इधर आया तो ये आ गया -1/2 और ये आ गया sin x। ये साइन इनवर्स इधर आया तो ये x इसका एंगल बन गया, अपने एंगल को इसने छोड़ दिया और इधर आके ये sin x बन गया, यानी त्रिकोणमितीय फलन बन गया। तो ये अपने ऐसे आ गया sin x बराबर -1/2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो जैसे अपने 10वीं क्लास में सारणी पढ़ के आए हैं और वहां पे एक क्वेश्चन अपने ऐसा भी पढ़ा है कि इधर साइन है, यदि इधर भी साइन होता तो साइन से साइन निरस्त हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। तो इसके लिए अपने को पता है कि 1/2 जो होता है वो sin 30 का मान होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x बराबर माइनस का, ये मैं लिख सकता हूँ sin 30, ये लिख सकता हूँ इसको, यानी कि sin 30 लिख सकता हूँ। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और यदि मैं इसको रेडियन में लिखना चाहूँ, अब एक बात ये भी ध्यान रखना है कि 11वीं क्लास में अपन अपने डिग्री का मापन पढ़ा था, और डिग्री का मापन 2 प्रकार का होता है, रेडियन मापन और कोण का मापन पढ़ा था, जिसमें 2 प्रकार का होता है, डिग्री मापन और रेडियन मापन। तो इसको मैं डिग्री में लिख सकता हूँ, और डिग्री में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, π/6 लिख सकता हूँ। अब ये sin x बराबर आ गया -sin π/6। यहाँ से मैं x का मान निकाल लेता। यहाँ से एक बात और ध्यान रखना कि साइन इनवर्स 1/2 को x माना है, साइन इनवर्स 1/2 को x माना है, तो x को ये लिख सकता हूँ, तो इसको एक समीकरण 1 बना लेना स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ से साइन कैंसिल करके मैं x का मान निकाल सकता था, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे माइनस आ गया, और अब मैं इस माइनस को तब तक नहीं हटाऊंगा तब तक साइन से साइन कैंसिल नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये sin x का sin x, ये sin x का sin x हो गया, इस माइनस को हटाने के लिए अब अपने को एक बात का पता है, साइड में ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। एक बात ये साइड में चूंकि लगा के दैट इज लगा के अपने ये लिख देना है कि साइन, अपने इसको इस प्रकार से चेंज करना है कि वापस ये क्या बन जाए, माइनस में बन जाए। तो इसको अपने को इस बात का पता है x 11 से कि साइन माइनस थीटा क्या होता था, ये होता था माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन -π/6, क्योंकि ऐसे लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि ये ऐसे होता है, अपना जो चौथा क्वाड्रेंट होता है, और मैंने बताया था यहाँ से कोई संख्या जैसे ये से साइन माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस का साइन थीटा, क्योंकि 2π के ऊपर एंगल ये फंक्शन का चेंज होता नहीं है, और ये माइनस में आता है, क्योंकि साइन चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यानी कि यदि मैं इसको ऐसे लिखूं साइन -π/6, तो ये इसके बराबर ही तो होता है, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपने यहाँ पे रीजन भी बताया है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ से साइन निरस्त हुआ तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का π/6 आया, ये तो x का मान आ गया। अब मैं समीकरण 1 का यूज करूंगा, मैं लिखूंगा समीकरण 1 से
समीकरण एक से x किसका मान था? समीकरण एक से x तो मान था साइन इनवर्स माइनस 1/2 का, और बराबर क्या आ गया माइनस पाई बाई 6। अपने को इसी का तो मान पूछा था, माइनस 1/2 का, कि इसका मान क्या होता है, तो इसका मान क्या आया माइनस का पाई बाई 6 आया। ठीक है, ये तो अपने प्रश्न में पूछा गया था कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बताओ। अब बात ये आती है कि ये माइनस पाई बाई 6 है, ये जो मुख्य मान है, अपने बात ये की थी कि जो साइन इनवर्स है वो अपना मान है वो किन के बीच में बिलोंग करता है, इसका मान माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करता है। क्या ये पाई बाई 6 यानी कि माइनस का 30 इसके अंदर आता है? हाँ बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये इनके बीच में आता है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के मध्य आता है। तो अपना इसका मुख्य मान क्या होगा, ये होगा। और लास्ट में अपने ये बात जरूर लिखनी है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान कितना है? मुख्य मान है माइनस पाई बाई 6 है। ठीक है, ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी प्रकार सारे क्वेश्चन होंगे, इसका मैं डायरेक्ट आंसर निकालना भी बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं। ये तो एक बार अपने साइन इनवर्स का पहला क्वेश्चन किया है, ठीक है, शायद समझ में आया होगा आपके। लेकिन अपने अब करें 2 नंबर क्वेश्चन, सेम ऐसा ही है, तो अपने 2 नंबर प्रश्न करेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न को समझना। अब अपने 2 नंबर प्रश्न करें। 2 नंबर प्रश्न है इसका, यहाँ पे मैं 2 लगा लेता हूँ। यह है कोस इनवर्स √ 3/2। ये तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो इसमें ये तो आसानी से हो जाएगा। वैसे ही करेंगे, माना कोस इनवर्स √ 3/2 को मैं x मान लेता हूँ। जैसे x माना कोस इधर जाएगा तो इधर जाके ये हो जाएगा cos x। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos x बराबर √ 3/2। और अपने को पता है कि √ 3/2 किसका मान होता है? ये होता है cos 30 का, और 30 को क्या लिखते हैं? पाई बाई 6 लिखते हैं। तो ये मान हो गया cos 30 का हो गया, 30 को लिखते हैं cos पाई बाई 6। तो cos से cos निरस्त होगा, तो x बराबर आएगा पाई बाई 6। और x अपने समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से अपने लिख सकते हैं, x को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos इनवर्स √ 3/2 और बराबर क्या आ गया? पाई बाई 6 आ गया। यानी कि cos इनवर्स और दूसरा देखो मैंने ये भी बताया कि ये cos का मान किसके बीच में बिलोंग करता है? ये करता है 0 से पाई के बीच में। क्या ये 0 से पाई के बीच में है? हाँ बिल्कुल है। तो ये cos इनवर्स √ 3/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये अपने दूसरा क्वेश्चन है वो भी अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने करें तीसरा क्वेश्चन। अब अपने को देखना है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है, ये भी बिल्कुल आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन भी 3 नंबर क्वेश्चन को देखो। 3 नंबर क्वेश्चन है हल 3। यह है कोसेक इनवर्स 2। यह है, देखो इसको भी वैसे करेंगे। मैंने क्या किया, माना कोसेक इनवर्स 2 को मैं x मान लेता हूँ, और इसको समीकरण 1 भी बनाना है क्योंकि लास्ट में काम आएंगे। और ये कोसेक इनवर्स है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक x। और अब देखो इसको मैं से लिख सकता हूँ, ये ऐसे हो गया। अब अपने को पता है कि 2 होता है, वो किसका मान होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक से जो 0 से 90 तक अपने सारणी पढ़ी है उससे ये जो 2 होता है वो किसका मान होता है? तो 2 जो होता है वो sin 30 का मान होता है। 1/2 होता है वो sin 30 का होता है। तो cosec 30 का मान भी क्या होगा? 2 होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ cosec 30 यानी कि पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। और cosec से cosec निरस्त होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई बाई 6। और समीकरण 1 से मैं मान रखूंगा, तो समीकरण 1 से मैंने मान रखा तो ये आ गया x का मान cosec इनवर्स 2 और बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, और cosec का आपने जब मान किया था
तो अपने ये भी पढ़ा था कोसेक का, जब अपने मान किया था तो अपने ये भी पढ़ा था कि कोसेक का जो मान होता है वो बिलोंग करता है किसमें, मुख्य मान जो होता है π/2 से π/2, और जिसमें जीरो नहीं होता यानी किसके बीच में है ना, ये बिल्कुल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा, π/6 होगा। तो ये अपने तीनों में क्वेश्चन हो चुका है। अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ये शायद ये भी समझ में आया होगा प्रश्न। अब अपने करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को देखना। प्रश्न नंबर 4 ऐसे है, प्रश्न नंबर 4 है, देखो ऐसे दिया है tan इनवर्स -√3। ये थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है। इसको देखो मैं ऐसे करूंगा, मैं लिखूंगा माना tan इनवर्स -√3 को मैंने x माना, तो ये -√3 रह गया, tan इधर गया तो ये बन गया tan x। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया tan x, ये माइनस का माइनस। अब अपने को पता है कि √3 होता है ना, वो tan 60 का मान होता है। चलो एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब अपने को इस बात का पता है कि √3 होता है वो tan 60 का मान होता है, और tan 60 को मैं लिख सकता हूँ π/3। tan 60 को क्या लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ। अब वही दिक्कत है कि जब तक ये माइनस नहीं हटेगा तब तक क्या नहीं होगा, माइनस नहीं हटेगा तब तक ये π/3 है, ये tan से tan निरस्त नहीं होगा। तो माइनस हटाने के लिए अपने दो बात का पता है। एक तो जैसे साइन में किया था कि tan -θ क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है, ये लिख सकता हूँ मैं। एक दूसरा देखो, एक दूसरा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि tan पाई माइनस का जैसे मैं लिख सकता हूँ इसको tan जो होता है tan -tan को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ tan पाई माइनस का थीटा। पाई माइनस थीटा होगा, फलन बदला नहीं tan का tan। ये दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर है, यहाँ पे 11वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, 11वीं क्लास से। तो ये क्या हो जाता है, ये tan तो बदलता नहीं है पाई के ऊपर, तो tan का tan और ये थीटा का थीटा। तो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब बात आती है ये भी सही है, ये भी सही है, कौन सा लिखें? तो अपने को वो लिखेंगे मान कि जो मुख्य मान के नियम का पालन करेगा। तो अपने मैंने ये बात बताई थी स्टार्टिंग में कि जो tan इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, -π/2 से +π/2 के मध्य होता है। लेकिन -π/2 और π/2 बिलोंग नहीं करना चाहिए, यानी कि ये ओपन ब्रैकेट है इसलिए ये इंक्लूड नहीं होता इसमें। तो यानी कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए। यदि मैं ऐसे लिख दूं तो ये मान आएगा, यदि मैं ऐसे लिखूं इसका मतलब तो ये -θ, इसका मतलब तो ये है कि ये 2π -θ है। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं 2π -θ तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि 5π/3 हो जाएगा। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं π -θ तो ये आएगा π-π/3, तो ये आ जाएगा 3π - का π/3 यानी कि 2π/3। तो ये आएगा अपना 2π/3 तो ये देखो 2 का 2 पाई का मतलब 180 और ये कितना हो गया 3, इससे काट दिया 6, तो ये तो 120 आ गया। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तब तो ये बहुत बड़ा मान हो जाएगा, बहुत इन दोनों के बीच में आएगा नहीं मान, ऐसे लिखूंगा तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मान क्या आ जाए यहाँ से समझो बात को। तो मेरे को ये इसको ऐसे लिखना पड़ेगा tan -π/3, यानी कि ये वाला नियम लगाना पड़ेगा। ये वाला क्यों नहीं लगा सकता, ये वाला इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि ये वाला नियम लगाऊं तो यहाँ से 120 डिग्री का मान आता है, और tan का जो मुख्य मान होता है वो किन के बीच में होता है, -π/2 और π/2 के बीच में। तो ये संभव नहीं है 120, क्योंकि इसका इतना प्रयास होता ही नहीं है, इसका मुख्य मान इसमें होता ही नहीं है। तो अपनी ध्यान रखना कि tan यदि माइनस में आए, यदि tan माइनस में आए ऐसे, तो इसको ऐसे लिख देना है, यानी कि थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है π/3, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब tan से tan कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का π/3 आ गया। अब मैं यहाँ से समीकरण 1 से मान रखूंगा, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, तो मैं समीकरण 1 से मान रखा तो x का कितना रख दिया मैंने
टेन इनवर्स माइनस रूट 3 और ये क्या आ गया माइनस का π/3 और ये बिलोंग करता है किस में करता है माइनस π/2 और π/2 यानी कि माइनस 60 डिग्री इनके बीच में होता है, ये माइनस 60 ही तो है, ये बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान क्या होगा माइनस का π/3 होगा। और ध्यान रखना इसको ऐसे मत लिखना पाई माइनस का थीटा, क्योंकि इससे रखने पर इसका मान इसके अंदर नहीं आएगा जो कि गलत माना जाएगा। ठीक है, ये अपने हो गए 4 क्वेश्चन। अब अपने कर रहे हैं 5 नंबर प्रश्न कर रहे हैं इसका। 5 नंबर प्रश्न देखो, 5 नंबर प्रश्न ऐसे है, 5 नंबर प्रश्न है कोस इनवर्स माइनस का 1/2। 5 नंबर प्रश्न है कोस इनवर्स माइनस का 1/2 और 5 नंबर प्रश्न को करने के लिए वही काम करेंगे। माना कोस इनवर्स माइनस का 1/2 को मैंने मान लिया x, तो माइनस का 1/2 ये हो गया cos x और ये आ गया cos x बराबर माइनस का 1/2 cos x बराबर, ये देखो 1/2 cos के लिए किसका मान होता है, ये होता है cos 60 का मान, और cos 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ cos π/3। अब वही दिक्कत, ये कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, ये इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस हटाने के लिए, अब वही नियम, माइनस हटाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकता कि ये cos माइनस थीटा होता है, ये तो cos थीटा के बराबर होता है, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में ये इधर आता है, ये पॉजिटिव होता है। एक ही तरीका है, पाई में से घटाना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cos, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos पाई माइनस का थीटा, cos पाई माइनस का थीटा क्या होता है माइनस का cos थीटा, ये माइनस का cos थीटा ही तो बन रहा है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मैंने क्या लिख दिया पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है π/3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये इसको हल किया आपने cos, ये अंदर आ गया 3 लघुत्तम लेके 3 पाई में से पाई गया 2π/3, तो ऐसे आ गया cos से cos निरस्त होगा, तो x बराबर कितना आ गया 2π/3 आ गया। और ये x का मान मैं समीकरण 1 से वापस रखूंगा, तो समीकरण 1 से मैंने x का मान वापस रखा, तो ये क्या आ गया अपना, समीकरण 1 से मैंने मान रखा, तो ये आ गया cos इनवर्स माइनस का 1/2 और ये आ गया 2π/3, यहाँ पे रख दिया x का मान। ठीक है, और अपने मैंने ये बात बताई थी cos जो होता है वो 0 से 2π के बीच में होता है, 0 से 2π के बीच में अपना मान रखता है, अपना मुख्य मान रखता है, 0 से π के बीच में अपना मुख्य मान रखता है। तो क्या ये 2π/3 0 से π के बीच में चेक कर सकते हैं, पाई का मतलब 180, 3 ये 120 आ रहा है ना, 120 तो होता है 0 से π के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स माइनस 1/2 का जो मुख्य मान है वो क्या होगा 2π/3 होगा। ये अपने हो गया 5 नंबर प्रश्न। अब अपने करेंगे 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देखो, 6 नंबर प्रश्न देखो ऐसे है, 6 नंबर प्रश्न में दिया tan इनवर्स माइनस का 6 नंबर प्रश्न tan इनवर्स माइनस का 1, tan इनवर्स माइनस का, ये ध्यान रखना, ये जो 6 नंबर मैंने बताया था tan इनवर्स माइनस का 1 है, ये बाहर में 2 नहीं है। देखो 6 नंबर प्रश्न tan इनवर्स माइनस का 1, तो इस प्रश्न को देखो वही काम, माना tan इनवर्स माइनस 1 को क्या मान लिया x, तो माइनस 1 ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा tan x, तो ये tan x बराबर में इसको क्या लिख सकता हूँ -1। अब देखो पूरी दुनिया को पता है कि a का मान क्या होता है π/4 को बोलते हैं tan के लिए, तो ये हो गया tan x बराबर, वही बात माइनस को हटाना है। अभी मैंने tan का बताया था कि जब माइनस में आए tan, यानी कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है -tan थीटा होता है, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan से tan हटेगा तो x बराबर माइनस का π/4, और समीकरण 1 से जो मैं मान रखूंगा, समीकरण 1 से मैं मान रखूंगा, समीकरण 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 का बराबर माइनस का π/4। और अपने पढ़ा था कि tan का जो मुख्य मान होता है वो किन के बीच में होता है, ये होता है ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 के मध्य।
क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। तो tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या हो जाएगा? मुख्य मान हो जाएगा -का π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया 5 नंबर प्रश्न। अब अपने करेंगे 6 नंबर प्रश्न। अब अपने करेंगे 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर प्रश्न को देखो, 6 नंबर प्रश्न देखो कैसे है। तो हल करेंगे अपने 6 नंबर करेंगे अपने 4 नंबर प्रश्न कर दिया था क्या अभी? ठीक है, ये 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न करेंगे, ये है सेक इनवर्स 2/√3, ये से दिया है। अब ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको देखो कैसे करेंगे। सेक इनवर्स 2/√3 है, इसको वही करेंगे माना सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको क्या मानेंगे? अपने x मानेंगे। तो ये 2/√3 बराबर ये क्या हो गया? सेक x हो गया। तो सेक x बराबर ये आ गया 2/√3। ठीक है, अब बात आती है कि 2/√3 सेक के लिए किसका मान होता है? तो ये सेक के लिए मान होता है सेक 30 का। और सेक 30 को क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। तो ये लिख सकता हूँ, इससे निरस्त होगा तो x बराबर π/6। समीकरण 1 से x का मान रखूंगा तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स 2/√3 बराबर आ जाएगा π/6। और सेक का मैंने बताया था मुख्य मान के बीच में होता है, ये होता है ओपन ब्रैकेट 0 से पाई बंद ब्रैकेट, फिर क्या होता है π/2 इनके मध्य। तो ये 30 डिग्री है, बिल्कुल होता है इनके मध्य। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या होगा? मुख्य मान होगा π/6 होगा। तो ये अपना 7 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब अपने करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को देखना, 8 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे है, ये भी बिल्कुल आसान है। 8 नंबर क्वेश्चन है कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3। तो मैं इसको मान लेता हूँ माना कोट इनवर्स √3 को मैंने मान लिया x। तो ये क्या हो गया? ये हो गया √3 बराबर ये हो गया कोट x। और ये कोट x का कोट x बराबर √3। अब अपने को देखना है कि √3 किसका मान होता है? तो √3 होता है कोट 30 का। और कोट 30 को क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। कोट से कोट निरस्त हो गया तो x बराबर π/6 आ गया। यहाँ पे मैं समीकरण 1 का यूज करूंगा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को मैं 1 से मैं x को क्या लिख सकता हूँ? कोट इनवर्स √3 बराबर क्या हो गया? π/6 हो गया। और कोट का मैंने मुख्य मान बताया था, कोट का मुख्य मान मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था 0 से पाई। क्या ये 0 से पाई के बीच में है क्या 30? बिल्कुल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होता है? π/6 होता है। अब देखो अपने करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखो, 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे अपने से है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कोस इनवर्स -1/√2। अब ये भी बिल्कुल आसान है। देखो माना कोस इनवर्स -1/√2 को क्या माना? x माना, समीकरण 1 बनाई। अब देखो ये क्या हो जाएगा? -1/√2, कोस इधर गया तो ये क्या आ गया? cos x माइनस का माइनस ये आ गया 1/√2। अब अपने को पता है 1/√2 cos का किसका मान होता है? ये होता है π/4 यानी कि 45 का मान। सारणी शायद पता होगी, क्लास 11 में पढ़ी होगी बढ़िया से। देखो माइनस नहीं हटेगा, पता है माइनस नहीं हटेगा, लेकिन मैं cos वाला इक्वेशन करवा चुका हूँ। और मैंने बताया था कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ cos पाई माइनस π/4। तो ये क्या हो जाएगा? cos x बराबर cos 4 पाई में से 1 पाई गया यानी कि 3 π/4। cos से cos निरस्त होगा तो ये क्या आ गया? 3 π/4। समीकरण 1 का यूज करूंगा, समीकरण 1 का यूज किया मैंने समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से x का मान क्या है? समीकरण 1 से x का मान है cos इनवर्स -1/√2 बराबर क्या आ गया? 3 π/4 आ गया। और ये मैंने मुख्य मान इसका बताया था, cos इनवर्स का मुख्य मान मैंने बताया था किसके बीच में होता है? ये होता है 0 से पाई के बीच में। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। पाई का मतलब 180 भाग में 4। तो मैंने इसके काटा ये 45 से ये 135 से 135। तो बिल्कुल होता है 0 से पाई के बीच में।
इसका मतलब क्या हो गया कि cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान 1/2 का मुख्य मान कितना है 3π/4 है 3π/4 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अपने 1 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अपने करेंगे 10 नंबर प्रश्न और 10 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल इजी है। 10 नंबर प्रश्न करेंगे अपने। 10 नंबर प्रश्न को देखना। 10 नंबर प्रश्न है कोसेक इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, वीडियो के अंत में बहुत ही बढ़िया सी बात बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। यह कोसेक इनवर्स माइनस √2 वैसे करेंगे माना कोसेक इनवर्स माइनस √2 को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, तो ये माइनस √2 कोसेक इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक x, यानी कि कोसेक x बराबर ये हो जाएगा √2 कोसेक x। अपने को पता है √2 होता है वो कोसेक π/4 का मान होता है। अब वही दिक्कत ये हटाना है, तो कोसेक के लिए मैंने बताया है कि कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक थीटा। बिल्कुल सेम बात मैंने बताई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोसेक माइनस का π/4। इससे ये निरस्त होगा तो x बराबर माइनस का π/4। x का मान क्या होता है, x का मान समीकरण 1 यूज कर लूंगा मैं। समीकरण 1 यूज किया मैंने, किया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ गया कोसेक इनवर्स से माइनस √2 बराबर क्या आ गया माइनस का π/4 ये आ गया। अब कोसेक के लिए मैंने मुख्य मान क्या बताया था, कोसेक के लिए मैंने मुख्य मान बताया था कि ये माइनस का π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। तो बताओ ये इसके बीच में है क्या, बिल्कुल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान क्या होगा, ये होगा माइनस का π/4। ठीक है, ये अपने 10 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं और इस प्रश्नावली के क्वेश्चन रहे हैं 4। अब देखो 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न को देखो ऐसे करेंगे, हल 11 दिया है, बड़ा क्वेश्चन बना के दिया थोड़ा सा, देखो कैसे करेंगे। tan इनवर्स 1 प्लस का cos इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, ये प्लस का क्या हो जाएगा sin इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक, बिल्कुल आसान है। इसके तीनों तरीके एक ये है कि या तो अलग अलग इनका मुख्य मान ज्ञात करो, या फिर जो मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं वो यदि बात पता है, वो याद है एक एक बात, तो अपने इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट का मतलब मेरे को पता होता है कि tan इनवर्स 1 का, एक बार इसको ऐसे कैसा लिख लेता हूँ tan इनवर्स 1, इसको हटाता हूँ। तो इसको हटाने के लिए मेरे को ये बात का पता है कि cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2 को अपने क्या लिखते थे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस इसको लिख सकता हूँ cos इनवर्स 1/2, ये लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे होता है कि अपने जब इसको ऐसे किया था cos इनवर्स माइनस 1/2 को x मानते थे और ये इधर जाता था और ये ऐसे होता था, और इसको क्या लिखते थे 1/2 को, इसको लिखते थे cos, ये होता था cos 60 का मान, तो इसको π/3 लिखते थे। और बाद में इसको चेंज करके अपने ऐसे नहीं करते थे क्या cos पाई माइनस का π/3 ऐसे करते थे। इससे ये निरस्त होता था x बराबर पाई माइनस का π/3 ये आता था। तो अभी तो वही आएगा, पाई माइनस 1/2 किसका मान होता है π/3 का मान होता है, अभी तो वही आएगा। तो मैं इसको मुख्य मान में से लिख सकता हूँ, तो इसको डायरेक्ट में से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकता हूँ, यदि cos इनवर्स माइनस थीटा आए तो इसको ध्यान रखना cos इनवर्स यानी कि ऐसे आए cos इनवर्स माइनस थीटा आए, इसका ध्यान रखना पाई माइनस क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। और इस साइन का ध्यान रखना कि साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूले के तौर पे याद करना है इस दोनों सूत्रों को। ठीक है, तो मैं cos इनवर्स माइनस 1/2 को ऐसे लिख दिया, साइन इनवर्स माइनस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 1/2, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये याद रखना बात कि cos इनवर्स माइनस थीटा तो होता है पाई माइनस का cos इनवर्स थीटा, और साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। इन दोनों बात को ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। tan इनवर्स से एक किसका मान होता है π/4 का होता है, यानी 45 डिग्री का, पाई का पाई
कोस इनवर्स 1/2 यानी कि कोस का जो 1/2 मान होता है वो किसका होता है 60 का होता है। और 60 को क्या लिखते हैं अपने 60 को लिखते हैं π/3। 60 को क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं 60 डिग्री यानी। और sin 1/2 किसका होता है ये होता है sin इनवर्स 1/2 किसका होता है मान है ये मान होता है अपना 30 डिग्री का। तो 30 को क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं। अब इन प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं इन प्रश्नों को अपने लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं। अब बात आती है लघुत्तम कैसे ले तो लघुत्तम देखो इन 4 3 6 का ऐसे ले सकते हैं लघुत्तम जो छोटी क्लास में चौथी पांचवी में लिया था। जैसे 2 पे गया 2 ये 3 और ये 3 फिर 2 का यहाँ पे 1 आ गया 3 और 3 फिर 3 का यानी कि लघुत्तम यहाँ से 12 आ सकता है। कितना लघुत्तम आ सकता है 12। यहाँ पे कुछ भी नहीं 1 लगा सकते 12 में 4 का भाग 3 3 को पाई से गुणा किया तो कितना आ गया 3 पाई। यहाँ पे कितना आ गया ये आ गया 12 पाई। यहाँ पे 12 में 3 का भाग 4 ये आ गया 4 पाई। यहाँ पे कितना आ गया 2 पाई। प्लस वाला जोड़ा 15 पाई ये कितना हो गया 6 पाई भाग में कितना है 12। अब इनको देखो हल किया 15 पाई में से 6 पाई गया 9 पाई बटे 12 3 से काट दिया तो ये आ गया 3 पाई बटे में 4 तो आंसर कितना आ गया 3 पाई बटे 4। तो अपने जो 11 नंबर प्रश्न है इसका आंसर कितना आएगा 3 पाई बटे 4 आएगा। तो अपने 11 नंबर प्रश्न हो चुका है आंसर कितना है 3 पाई बटे 4। अब अपने करते हैं 12 नंबर शायद 11 नंबर प्रश्न समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखो 12 कितना है कैसे है 12 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस का 2 sin इनवर्स 1/2 ठीक है ये प्रश्न है ऐसे। अब इस प्रश्न को देखो कैसे करेंगे तो बिल्कुल आसान है और ये भी बिल्कुल आसान है। cos इनवर्स 1/2 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब होता है कि cos 1/2 किसका मान है तो cos के लिए 1/2 मान है और 60 का मान होता है और 60 को क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं प्लस का 2 का 2 sin इनवर्स 1/2 ये होता है 30 sin 30 का मान इसको क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं। तो ये देखो π/3 इससे ये काट दिया 3 पे तो ये आ गया π/3 लघुत्तम लिया 3 तो ये आ गया 2 पाई। तो आंसर कितना आ गया आंसर आ गया अपना 2 पाई बटा 3। आंसर आ गया 2 पाई बटे 3 आंसर आ गया ठीक है। ये 12 नंबर प्रश्न का आंसर है। अब देखो अपने करें 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न को ये देख सकते हो आप ऐसे बताया था मैंने कि 13 नंबर प्रश्न ऐसे है। तो 13 नंबर में ऑब्जेक्टिव बताना है तो इसने ऐसे दिया था कि sin इनवर्स x बराबर y हो तो ये y क्या होगा। तो देखो y जो मान आएगा ना यानी कि ये इसको ऐसे कह रहा है कि sin इनवर्स का x है इसका मान y आ रहा है और ये y होगा किसके बीच में तो मैंने मुख्य मान आपको बताया था कि sin का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा होता है। तो ये y भी कैसे होगा ये y भी ऐसे ही होगा -π/2 के या तो बराबर हो सकता है क्योंकि ये बंद ब्रैकेट है तो बंद ब्रैकेट होता है उसके ये बराबर हो सकता है इसके बराबर हो सकता है y या फिर ये +π/2 के बराबर हो सकता है ऐसे छोटा हो सकता है तो इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो इसका ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही होगा इस प्रश्न का 13 नंबर का ठीक है। 14 नंबर जो प्रश्न है ना 14 नंबर प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में था लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि अपने इसका क्या करेंगे इसको हल ही कर लेंगे 14 नंबर को। देखो कैसे है tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स माइनस का √2 ये ऐसे प्रश्न है। अब देखो इस प्रश्न के लिए अपने कैसे करेंगे पहले तो अपने बात को समझना पड़ेगा इसको क्या लिख सकता हूँ तो अब याद रखना ये sec माइनस थीटा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का sec इनवर्स थीटा ये ध्यान रखना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बार माइनस पड़ा कोई दिक्कत नहीं है। इस इतने को मैंने लिख दिया पाई माइनस का sec इनवर्स √2 ये लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। फॉर्मूला होता है दिक्कत क्या होगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ tan इनवर्स √3 जो tan का मान होता है वो 60 का मान होता है और 60 को लिखते हैं π/3 तो मैंने इसको लिख दिया π/3 माइनस का पाई। अब sec √2 ये होता है π/4 का मान ये हो गया ऐसे। पहले इसको ब्रैकेट को हल कर लेता हूँ ये लघुत्तम लेके 4 पाई माइनस का पाई तो ये आ गया π/3 माइनस का 4 में से पाई गया तो ये आ गया 3 π/4 लघुत्तम लिया मैंने लघुत्तम आया 12 3 का भाग 4 4 को पाई से गुणा 4 पाई यहाँ पे आया 3 तो ये 3 आया और 3
2 है, यहाँ पे 2 आएगा। सही कर लेंगे थोड़ा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मेरा, √2 लिखा हुआ है, √2 नहीं है, √2 नहीं है, माइनस का 2 है, ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये सेक इनवर्स 2 है, सेक इनवर्स 2 का मान क्या होता है, किसका होता है, ये होता है cos 60 का, और cos 60 को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ये लघुत्तम लेंगे 3 पाई माइनस का पाई बटे में 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई बटे में 3, तो ये लघुत्तम यहाँ से क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये पाई माइनस का 2 पाई आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का π/3, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का π/3, ये आंसर सही है इसका। तो ये अपने 2.1 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन अब अपने एक बात ध्यान से समझना है कि ये जो अपने स्टार्टिंग के मुख्य मान के क्वेश्चन किए थे, इन प्रश्नों को, ये तो मैंने प्रॉपर तरीका बताया था, इनको ऐसे प्रॉपर तरीके में करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपने कैसे। तो यहाँ से ध्यान रखना कि यदि साइन आ जाए माइनस में आ जाए, टेन आ जाए माइनस में, और कोसेक भी आ जाए माइनस में, तो इनको, इनका सूत्र होता है जैसे पाई माइनस, इसका सूत्र होता है माइनस का साइन थीटा, और इसका क्या होता है, इसका होता है माइनस का टेन थीटा, और इसका क्या होता है माइनस का कोसेक थीटा, इनवर्स कोसेक इनवर्स थीटा। तो अपने उन प्रश्नों का प्लस में आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस में आ गया जैसे 10 1 आ गया, तो इसका तो 10 इनवर्स, इसका तो π/4 सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, दिक्कत माइनस वाले में होती है। तो इन प्रश्नों को अपने डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे ये प्रश्न था 1 नंबर, ये ऐसे आया था साइन इनवर्स -1/2, तो इस प्रश्न का अपने डायरेक्ट मुख्य मान निकालते तो इसका ऐसे निकाल सकते थे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिख सकता था -sin1/2। अब अपने को पता है 1/2 30 का मान होता है, और 30 को क्या लिखते हैं, -π/6 लिखते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाता है, -π/6 हो जाता। ठीक है, ऐसे जैसे अपने 10 में एक प्रश्न आया था 10 इनवर्स माइनस का √3, अब ऐसा सूत्र पता है तो मेरे को पता है, मैं इसको ऐसे लिख देता, ऐसे लिखकर मैं इसको क्या करता, √3 का पता है 60 का मान होता है, तो इसको मैं π/3 यानी कि ऐसे डायरेक्ट कर सकता था, और ऐसे ही आंसर आया है मेरा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा करने की इसमें जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी कर सकते थे प्रश्नों को। और दूसरा, इनके अलावा यदि दूसरा टाइप इसमें ये बनता है कि जैसे सेक इनवर्स माइनस में आ जाता, कोस इनवर्स माइनस में आ जाता, और इसके अलावा कोट इनवर्स माइनस में आ जाता, तो इनको ऐसे लिखना होता है, इनका ऐसे सूत्र होता है सेक इनवर्स थीटा, और इसका होता है पाई माइनस सेक इनवर्स कोस इनवर्स थीटा, और इसका होता है पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये प्रश्न मैंने करवाया था आपको कोस इनवर्स -1/√2, अब मैं इसको ऐसे कर देता पाई माइनस का कोस इनवर्स 1/√2, तो पाई का पाई 1/√2 π/4 का मान होता है, ये हल करते तो 3 π/4 आ जाता, डायरेक्ट आंसर आ जाता, तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इससे ये पता चलता है कि जब 1 नंबर में सीधा प्रश्न आए ना, तो अपनी वो पूरी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, अपने वो पूरी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखना है। जैसे कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान पूछ लिया, तो मुख्य मान पूछ लिया तो इसको अपने डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका ऐसे लिखना था कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, तो इसका मुख्य मान डायरेक्ट लिखना था 3π/4 होता है, ये डायरेक्ट लिखना था ऐसे। ठीक है, शायद ये जो मैंने लास्ट में जो बात बताई है वो समझ में आई होगी आपके, यदि आई है तो इनके डायरेक्ट मान निकाल के देखना, यदि नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए अपने 2.1 इतना ही करेंगे, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो।